रांची जिला उप कोषाध्यक्ष दीदी रायमुन्नी किस्पोट्टा, कार्यकारिणी सदस्य दीदी हीराबेन, महानगर सदस्य भाई सुधीर उरांव, लोहरदगा जिलाध्यक्ष भाई विष्णु उरांव और हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष दादा गिरी भगत, महासचिव मंगरा उरांव, उर्मिला उरांव, बसंती उरांव, ग्राम समिति की अध्यक्ष दीदी मनीषा उरांव, दादा सुखलाल उरांव, हमारे बीच सुनील पाहन, तारामणि, रीतू उरांव, दीनू उरांव, बालमणि दीदी, इस तरह से मंच में आसीन सभी माता पिता भाई बहन और दूर दराज क्षेत्रों से आए हमारे सभी माता पिता भाई बहन सबों को जमे जमा जय धर्मे, जय धर्मे। आज इस सरना प्रार्थना सभा में आकर हम लोगों की खुशी कई गुना बढ़ गई है, क्योंकि बतलाना चाहेंगे कि हमको लग रहा है कि हम लोग अपने ही गांव में हैं। कारण क्या है कि रांची में मेरे गांव का भी नाम हरमू है, हम भी हरमू गांव के ही हैं, हरमू मौजा के पाहन हैं। आप लोग वहाँ सुनते होंगे देशवली सरना स्थल, जिसके लिए हम लोग कई साल संघर्ष किए और आज वो 3 एकड़ जमीन वहाँ बचा है, जहाँ राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा का प्रदेश कार्यालय भी है। और आज पूरा राज्य और पूरा देश के लोग आज वहाँ पर बैठकर अपने धर्म अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो आज इस हरमू मौजा में उपस्थित होने का मौका मिला और सौभाग्य की बात कि आज हमारे बीच हमारे परम पूज्य धर्मगुरु बंदन तिलका, जिन्होंने इस विकट परिस्थिति में जब हमारा धर्म हमारा समाज लगातार विलुप्त होने की कगार में जा रहा था, दुनिया के लोगों के द्वारा ये सुनने को मिलता था कि एक दिन आदिवासी समाज खत्म हो जाएगा, एक दिन आदिवासी समाज के लोगों को चिड़ियाघर में देखा जाएगा, और इस तरह की बातें सुनने को मिलती थी, रूह कांप जाता था कि आज हम लोग दिन रात मेहनत करके हम लोग अपने बाल बच्चों को के दिन परिस्थिति ऐसा होगा कि हमारे उन बाल बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को अगर चिड़ियाघर में रखा जाएगा कैसा लगेगा, ये सोचकर ही दिल कांप जाता था। और यही दर्द वही प्यास जिसके कारण हमारे परम पूज्य धर्मगुरु बंदन तिलका हो या राष्ट्रीय प्रचारिका दीदी कमले उरांव हो या जितने भी अगुवागण हैं, उन लोगों ने अपना पूरा जीवन अपने धर्म अपने समाज को जगाने के लिए लगाया। उन्होंने हमारे पुरखों की जो देन, ये सरना धर्म, हमारे पुरखा जो महान थे, जिन्होंने इस जल जंगल जमीन के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दी, वो समाज एक दिन विलुप्त हो जाएगा, ऐसा सोचकर उन लोगों ने अपना पूरा जीवन इस समाज को जगाने के लिए लगाया। के माध्यम से आज उन लोगों ने सिर्फ रांची को ही नहीं जोड़ा, सिर्फ लोहरदगा और गुमला को ही नहीं जोड़ा, सिर्फ लातेहार और चतरा को ही नहीं जोड़ा, बल्कि पूरा झारखंड का आज एक जिला आज इस सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से, एक घर इस सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से आज जुड़ गया। आज हम लोग कहीं भी जाते हैं, हम लोगों को कभी ये नहीं लगता है कि हम लोग कोई अनजान जगह में आए हैं। हम लोग जहाँ भी जाते हैं अपना घर अपना परिवार की तरह लगता है। आज इस झारखंड प्रदेश के साथ साथ आज उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार, यूपी, MP, असम, यहाँ तक कि भारत देश के बाहर भी, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, आज सारी जगह हमारे लोग जो भीतर भीतर थे आज इस सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से आज एकजुट हो गए हैं। आज वो लोग, जब हम लोग असम जाते हैं, वहाँ के लोग आंसू बहाते हैं कि हमारे मुल्क से लोग आए हैं, हमारे झारखंड से लोग आए हैं। वो 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी से वहाँ है, लेकिन कभी उधर कर इस झारखंड अगर वो एक दिन भी काम छोड़ते हैं तो उनका घर बैठ जाता है। तो आज वो वहाँ बैठकर रोते हैं, अपने लोगों को याद करते हैं। तो आज हम
हमारे बीच देवता स्वरूप हमारे धर्मगुरु बंधन दिग्गा जिन्होंने ये पहल किया और उनके तमाम सहयोगी, जिसके कारण आज हम लोग देश दुनिया के एक एक लोग एक दूसरे को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, हमारे पुरखों की सुंदर व्यवस्था को हम लोग जान पा रहे हैं। और कल तक जब तक हम लोग अपने धर्म अपने समाज को नहीं जानते थे, हम लोग सोचते थे कि हम आदिवासी समाज, हम लोग गए गुजरे समाज है, हम आदिवासी समाज हम सबसे नीचा है, सबसे गरीब है, इस तरह का सोचते थे। लेकिन जैसे ही सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से हम लोग एक चीज को जानने लगे, क्योंकि ये सरना प्रार्थना सभा ये सिर्फ भजन और प्रार्थना नहीं है, ये सरना प्रार्थना सभा हम सरना धर्मावलंबियों के लिए, हम आदिवासियों के लिए एक स्कूल की तरह है, जहां हम बैठते हैं तो हम अपने धर्म अपने समाज के विषय में सुनते हैं, अपने धर्म अपने समाज के विषय में सीखते हैं, अपने पुरखों का एक एक विधि विधान एक दस्तूर के बारे में सीखते हैं, वो कितने महान थे, उन तमाम चीजों को इस सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से हम लोग जानते हैं। तो इस सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से हम लोगों ने जाना कि हम आदिवासी समाज के लोग, हम गरीब नहीं है, हम छोटा नहीं है, बल्कि इस दुनिया में सबसे धनी अगर कोई है, सबसे अमीर अगर कोई समाज है तो वो है आदिवासी समाज। क्योंकि लेकिन आज ये बात आदिवासी को ही कहने से लगता है कि नहीं, हम लोग तो बहुत गरीब हैं, हम लोग तो बहुत छोटा है, तो फिर हम लोग धनी कैसे हुए? धनी सिर्फ पैसे से ही नहीं हुआ जाता है। धनी जिसके पास बहुत पैसा है सिर्फ उसको धनी नहीं कहा जाता है। हम आदिवासी समाज के लोग, हम लोग धनी हैं कि हमारे पुरखों ने एक व्यवस्था को हम लोगों को दिया है। आज आदिवासी समाज ही इस दुनिया में ऐसा समाज है जिसकी अपनी भाषा है, आदिवासी समाज ही ऐसा है जिसकी अपनी परंपरा है, अपनी संस्कृति है, अपना गीत है, अपना नृत्य है, अपना गाजा बाजा है, अपना पहनावा ओढ़ावा है, अपना पर्व त्योहार है, अपना खेत बाड़ी है, अपना खान पान है, अपना सरना है, अपना अपना है, अपना मसला है, अपना जतरा है, एक एक चीज हम लोगों का अपना है। आज दूसरे समाज जिसको हम लोग धनी मान रहे हैं, आज उस समाज के लोगों को अगर शादी ब्याह करना है तो उनका कोई भी नेक का गीत नहीं होता है, उनका अपना गाजा बाजा नहीं होता है, वो लोग पैसे के बल पे बैंड पार्टी को बुलाते हैं और वो बैंड पार्टी गाजा तो बजाता है, गीत भी गा देता है, लेकिन वो कोई नेक दस्तूर का गीत नहीं गाता है, वो फिल्मी धुन को बजाता है, फिल्मी गीत को गाता है, उसी में वो लोग नाच के शादी निपटा लेते हैं। लेकिन आज हम लोगों का एक एक नेक का एक अलग अलग गीत है, 12 महीना में 13 तरह का गीत, कप का अलग गीत, सरहुल का अलग गीत, जतरा का अलग गीत, करम में बुहाने समय का अलग गीत, करम गाते हैं तो अलग गीत, करम उसके बाद का अलग गीत, एक एक चीज हमारे पुरखों ने व्यवस्थित करके दिया है। आज दूसरे समाज के लोगों को अगर अपना पूजा स्थल बनाना होता है तो उनको जमीन खरीदना पड़ता है, या फिर किसी का जमीन को एक्वायर कर, हम लोगों को अपना सरना खरीदना पड़ता है, क्या अपना मसला खरीदना पड़ता है, अखड़ा खरीदना पड़ता है? बिल्कुल नहीं। हमारे पुरखों ने एक एक चीज को हम लोगों को व्यवस्थित करके दिया है। तो दुनिया के सबसे धनी समाज अगर कोई है तो हम आदिवासी समाज। आज अगर एक एक गांव का सर्वे किया जाए, अगर एक एक गांव का सर्वे किया जाए तो एक एक गांव में 1 करोड़ एकड़ पहनी जमीन है, 1 करोड़ एकड़ डाली कटारी जमीन है, पैभोरा जमीन है, गहराही जमीन है, इतना है कि हम लोग सरकार को भी पछाड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोगों को एकजुट रहने की जरूरत है। तो हमारे पुरखों ने इस तरह से हम लोगों को व्यवस्थित करके दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं पलायन के कारण, विस्थापन के कारण, बाहरी लोगों के प्रभाव के कारण हम लोग अपने धर्म अपने समाज को हम लोग समझ नहीं पा रहे थे, जिसके कारण हमारा भाषा छूट रहा था, परंपरा, संस्कृति, पूजा स्थल, एक एक चीज छूटते जा रहा था और हम अपने आप को गरीब मानने लगे थे। एक कारण यह भी था कि हमारे धर्म समाज के लोग जो पढ़ने लिखने लगे थे, पढ़ने लिखने के बाद उनको लगा कि हम तो पढ़े लिखे हैं, हम तो विद्वान हैं और हमारे पुरखा तो अनपढ़ थे। इस तरह का सोच उनके अंदर आया और वो अपने व्यवस्था को, अपने पुरखा की चीजों को कहीं ना कहीं छोड़कर कोई धर्मांतरण कर लिए या कोई अपने आप में सिमट कर रह गए, जिसके कारण आज हम लोग अपने आप को गरीब या असहाय मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आदिवासी समाज दुनिया का सबसे धनी समाज है। हमारे पुरखा
भले साक्षर नहीं थे लेकिन हमारे पुरखा शिक्षित थे। आज हम लोग पढ़ लिख के भले साक्षर हो गए लेकिन हम अपने पुरखों की तरह आज भी हम लोग शिक्षित नहीं हो पाए हैं। तो इसलिए हमारे पुरखों ने जितनी व्यवस्था को बना कर दिया है, आज उस एक एक चीज को आज हम लोगों को बचाने की जरूरत है, उसे सहेजने की जरूरत है। एक गीत के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। हमारे पुरखों ने भी वो गीत गाया कि हमारे आने वाला पीढ़ी इस गीत के माध्यम से समझ सकते हैं कि उनका कर्तव्य क्या है, उनकी जिम्मेवारी क्या है। बहुत अच्छा राग नहीं है लेकिन 2 लाइन उस गीत को गाना चाहेंगे, आप लोग भी समझने का कोशिश कीजिए। पहले पुरखा केरा झिझड़ा रे कुड़िया, चुए लगन सागरो राती हो, चुए लगन सागरो राती। पहले पुरखा केरा झिझड़ा रे कुड़िया, चुए लगन सागरो राती हो, चुए लगन सागरो राती। ना मोरा यो है ना मोरा बाबा हो, ना मोरा यो है ना मोरा बाबा हो, के मोरा घर छोड़ दे तो हो, के मोरा घर छोड़ दे तो। कहने का मतलब गुड़िया, गाना का मतलब है कि हमारे बाप दादा ने इस जाड़ा से, गर्मी से, बरसात से, चोर से, बदमाश से, जानवर से बचने के लिए सुंदर सा घर बना दिया जिससे हम लोग हर चीज से सुरक्षित रहते थे। लेकिन ये सच्चाई है कि इस दुनिया में जो आया है उसका जाना निश्चित है। कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा। आज हमारे बाप दादा हमारे बीच नहीं रहे, इस दुनिया में नहीं रहे। आज वही घर आज चू रहा है, बरसात में वो घर चू रहा है। उनका जो लिपा हुआ जो दीवार था वो उखड़ जा रहा है, उनका जो बनाया हुआ जो जमीन था वो आज उखड़ने लगा है, वो आज खराब दिख रहा है। वो जाड़ा गर्मी बरसात से हम लोग को नहीं बचा पा रहा है। तो क्या उस घर को ठीक ठाक करने के लिए हमारे बाप दादा फिर से मसना से उठ के आएंगे? नहीं आएंगे। तो उस घर को छाड़ने का जिम्मा किसका है? हम लोगों का। उस घर को लिपने का जिम्मा किसका है? हम लोगों का। तो आज हमारे बाप दादा ने उसी तरह से सामाजिक व्यवस्था में सरना, अखड़ा, मसना, जतरा एक एक चीज को बना कर दिया। हमारा भाषा, हमारा परंपरा, अपना संस्कृति और ये वरदान स्वरूप ये सरना धर्म हम लोगों को बना कर दिया। अब इसको कौन बचाएगा? आज हमारे पूजा स्थान में अतिक्रमण हो रहा है, सरना, अखड़ा, मसना में अतिक्रमण हो रहा है, हमारे भाषा, परंपरा, संस्कृति में अतिक्रमण हो रहा है। हमारे बेटी बहन में लोग बुरा नजर डाल रहे हैं, हमारे खेत बाड़ी में लोग बुरा नजर डाल रहे हैं। अब इस चीज को बचाने के लिए क्या भगवान बिरसा मुंडा फिर से आ पाएंगे? क्या शहीद वीर बुद्ध भगत फिर से आ पाएंगे? नहीं। अब हम ही लोग को उनके स्थान पर खड़ा होने की जरूरत है। तो आज ये सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से आज सैकड़ों ऐसे लीडर हैं जो अपना घर बार छोड़कर अपने धर्म, अपने समाज को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। तो हम नमन करते हैं हमारे उन अगुवाओं का। तो आज इस धर्म, इस समाज को बचाने के लिए भी बहुत तरह का संगठन बना, चाहे छात्र संघ की बात करें या केंद्रीय सरना समिति की बात करें, इस तरह का इतना संगठन आदिवासी समाज में है। लेकिन उसके बाद भी आदिवासी समाज उठ नहीं पा रहा था, आदिवासी समाज बच नहीं पा रहा था, क्योंकि किसी मुद्दे पर संगठन तो बनता था लेकिन कहीं ना कहीं एक पहलू है जो छूट जाता था, जो हमारे पुरखों का जो धार्मिक व्यवस्था, जो भावनात्मक रूप से हम लोग को जोड़ कर रखता है, इस चीज को हम लोग छोड़कर चलते थे। तो हमारे अगुवाओं ने इसी पर चिंतन मंथन किया और उन्होंने ये देखा कि आखिर हमारे पुरखा ऐसा किस चीज को पकड़कर चलते थे कि हमारा धर्म, हमारा समाज और हमारे समाज के लोग एकजुट रहते थे। तो उन लोगों ने देखा कि हमारे पुरखों ने एक व्यवस्था बनाया था, बिफे का दिन। वो बिफे का दिन, बाकी दिन हमारे पुरखा जितना भी मेहनत कर ले खेत बाड़ी में, लेकिन एक दिन वो बिफे का दिन, उस दिन
हमारे पुरखा हार कोड़ी नहीं करते थे। उस दिन हम लोग के पुरखा लोग बेटी विदा नहीं करते थे। तो उस दिन करते क्या थे? उस दिन अपने धर्म, अपने समाज के लिए एक जगह बैठते थे। एक जगह बैठते थे, वो चिंतन मंथन करते थे। कोई ये ना बोले कि हम नहीं बैठ सकते हैं, हमको हार जोतने जाना है, इसलिए वो लोग नियम ही बना दिए कि बिफे के दिन आप हार कोड़ी नहीं कर सकते हैं। कोई ये ना बोले कि मेरे घर में शादी ब्याह है, हम नहीं बैठ सकते हैं, उन्होंने नियम ही बना दिया कि बिफे के दिन आप बेटी विदा नहीं कर सकते हैं। मतलब किसी भी हाल में बिफे का दिन अपने धर्म, अपने समाज के लोग के साथ हम लोगों को बैठना था। और जब वो बैठते थे तो 12 महीना का 13 तरह का गीत को भी जानते थे, धर्म समाज का एक एक नेक दस्तूर को भी जानते थे और उसको अपने बाल बच्चों तक पहुंचाते थे। तो इस स्वर्ण प्रार्थना सभा के माध्यम से हमारे परम पूज्य धर्म गुरु बंदन सिंह का और जितने भी अगुवागण हैं, उन्होंने इस बिफे का दिन को पकड़ा और सब तरफ ये प्रचार किया कि आधा घंटा के लिए ही सही, लेकिन इस बिफे का दिन हम लोग को अपने धर्म, अपने समाज के लिए एक जगह बैठना होगा। हम लोग चारा टोंका में, सरना में आधा घंटा के लिए ही हम लोग बैठने लगे। भजन प्रार्थना करते करते अपने धर्म, अपने समाज के विषय में जब हम लोग जानने लगे, समझने लगे, तो हम लोग जानने लगे, ओह रे हमारा आदिवासी समाज इतना सुंदर समाज, हमारे पुरखा इतने महान थे जिन्होंने इतना सुंदर व्यवस्था बनाया जिसकी तुलना आज के आधुनिक युग में भी नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग जैसे इस चीज को जानने लगे, हम लोग सरना धर्म कोड की बात करने लगे, अपने धार्मिक पहचान की बात करने लगे, अपना हक अधिकार की बात करने लगे। और आज हजारों हजार सालों से दबा कुचला समाज मात्र 20 साल 25 साल में आज फिर से उठ के खड़ा हो गया। तो ये स्वर्ण प्रार्थना सभा हमारे इस स्वर्ण धर्मावलंबियों के लिए, हम आदिवासियों के लिए एक वरदान की तरह है। इस स्वर्ण प्रार्थना सभा के आने से आज धर्मांतरण रुक गया। कल तक ये नगाड़ा, मांगर, ये सारा चीज विलुप्त हो जा रहा था, लेकिन आज एक एक गांव में, एक एक सरना में आज 4 गो 5 गो 10 गो भी मांदर है। कल तक शादी ब्याह में हम लोग डीजे बना बजा के नाचते थे, आज ढाक नगड़ा के साथ बकायदे नेक दस्तूर के सारा चीज होने लगा। तो फिर से हमारा धर्म, हमारा समाज जागने लगा। तो ये स्वर्ण प्रार्थना सभा हमारे लिए वरदान है। तो ये धर्म कितना मायने रखता है। आज दुनिया में जितना भी लोग को हम लोग देखते हैं, जितने भी दुनिया में कोई भी आदमी को देखते हैं, वो किसी न किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि धर्म एक ऐसा माध्यम होता है जो हम लोग को एकजुट करता है। और यही कहीं ना कहीं हमारे समाज में छूट सा गया था, लेकिन जैसे ही धर्म को पकड़ा गया, हमारा समाज फिर से एकजुट होने लगा। तो ये धर्म कितना मायने रखता है। तो जिस तरह से इस शरीर को मजबूत रखने के लिए, इस शरीर को हिस्स-पुष्ट रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, खाना की आवश्यकता होती है, उसी तरह से अपने आत्मा को शुद्ध रखने के लिए, अपने सोच विचार को मजबूत रखने के लिए, अपने अंतरात्मा का सोच को मजबूत रखने के लिए धर्म की आवश्यकता होती है। तो आज जिस तरह से हम लोग अच्छा खाते हैं, शरीर हिष्ट-पुष्ट रहता है, लेकिन अगर अच्छा खाने की जगह अगर हम लोग नशा करने लगे, हम लोग गलत गलत चीजों को खाने लगे, हम लोग तिरंगा गुटखा जैसे चीजों को खाने लगे, सिगरेट पीने लगे, दारू पीने लगे, हड़िया पीने लगे, तो ये शरीर खराब हो जाएगा। उसी तरह से आज धर्म बोलने से इस आत्मा के लिए भी वो सच्चा धर्म चाहिए, वो अच्छा धर्म चाहिए। और नहीं, अगर वो सच्चा धर्म और अच्छा धर्म अगर हम लोग नहीं पा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा आत्मा भी खराब होता है। इसको हम लोग इस रूप में समझेंगे कि आज धर्म बोलने से सबों को लगता है शायद हिंदू का बात हो रहा है, शायद मुस्लिम का बात हो रहा है, शायद सिख और ईसाई का बात हो रहा है। तो धर्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं होता है। धर्म का मतलब होता है सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी, नैतिकता, मानवता, दया, प्रेम, करुणा, ये धर्म का मतलब होता है। कोई अपने आप को हिंदू कहे, कोई अपने आप को मुस्लिम कहे, कोई अपने आप को सिख या ईसाई कहे, लेकिन उसके अंदर नैतिकता ना हो, उसके अंदर मानवता ना हो, दया ना हो, प्रेम ना हो, क्या वो धर्मी कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। धर्मी होने के लिए उसके अंदर सच्चाई, अच्छा, ईमानदारी का होना जरूरी है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जितना भी नाम है, वो एक शरीर की तरह है। लेकिन केवल शरीर, अगर ये मेरा शरीर है, हमको लोग जितना भी चाह ले, जितना भी प्यार कर ले, लेकिन जिस दिन इस शरीर से ये आत्मा निकल जाएगा,
इस शरीर को घर में नहीं रखा जाएगा, इसको या फिर जला दिया जाएगा या फिर दफना दिया जाएगा। तो उसी तरह से ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगर ये शरीर है तो उसके अंदर का आत्मा है दया, प्रेम, करुणा, ईमानदारी, नैतिकता। अगर ये मर गया, ये खत्म हो गया, तो वो धर्म हम लोगों को फिर नहीं बचा सकता है। तो आज के समय में हम लोग देखते हैं कि एक समय था जब कोई भी धर्म नहीं था। लगभग 6000 साल पहले हिंदू धर्म का शुरुआत हुआ। जब आर्य इस देश में आए, हिंदू धर्म का शुरुआत हुआ। जब दुनिया में ईसा मसीह ने जन्म लिया, ईसाई धर्म का शुरुआत हुआ। मोहम्मद पैगंबर ने जन्म लिया, इस्लाम धर्म का शुरुआत हुआ। गौतम बुद्ध आए, बौद्ध धर्म का शुरुआत हुआ। महावीर जैन आए, जैन धर्म का शुरुआत हुआ। लेकिन जब ये महापुरुष इस दुनिया में पैदा भी नहीं लिए थे, उस समय भी हमारे पुरखा इस दुनिया में थे, और वो जिस धर्म को मानते थे वो धर्म था सरना धर्म। हमारे पुरखों ने किसी व्यक्ति को भगवान नहीं माना। हमारे पुरखों ने किसी व्यक्ति को भगवान नहीं माना, किसी व्यक्ति द्वारा बनाए गए किसी आकृति को भगवान नहीं माना, किसी मूर्ति को भगवान नहीं माना। हमारे पुरखों ने साक्षात इस प्रकृति को ही अपना सब कुछ माना। और वो युग सतयुग था। लोग झूठ नहीं बोलते थे, लोग अत्याचार नहीं करते थे, किसी पर अत्याचार नहीं करते थे, किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं था। लेकिन आज के समय में हम लोग देखते हैं, आज कदम कदम में मंदिर है, कदम कदम में मस्जिद है, गिरजा है, गुरुद्वारा है, कुरान है, बाइबल है, हदीस है। तो जब वो युग सतयुग था, तो इस युग को महासतयुग होना चाहिए था, महाधर्मयुग होना चाहिए था। लेकिन ये कौन सा युग है? ये कलयुग है, ये भटयुग है। उस समय लोग रास्ता चलवाते भी भरोसा करते थे। आज का समय ऐसा है कि बाप अपने बेटे पर भी भरोसा नहीं कर सकता है। तो जब इतना इतना धर्म है, इतना इतना धर्म स्थल है, तो इसको महाधर्मयुग होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कारण क्या है? कारण ये है कि लोग धर्म का नाम तो लेते हैं, धर्म का काम नहीं कर पाते हैं। धर्म के नाम पर कोई अपने आप को बड़ा बताता है, किसी को छोटा बताता है। धर्म के नाम पर कोई जगह जमीन हड़पने की कोशिश करता है। धर्म के नाम पर कोई अपना संख्या बढ़ाने में लगा हुआ है। मतलब धर्म के नाम पे अधर्म का काम हो रहा है। इसलिए ये कलयुग हो गया, ये भटयुग हो गया। लेकिन गौर करने की बात यह है कि इस कलयुग और भटयुग में भी आज भी देश दुनिया के लोगों से पूछ दिया जाए कि इस कलयुग और भटयुग में भी आज भी सबसे सच्चे, सबसे अच्छे और सबसे ईमानदार इस कलयुग और भटयुग में भी कौन लोग हैं, तो किसका नाम आता है? हम आदिवासियों का, हम प्रकृति प्रेमी सरना धर्मावलंबियों का। क्योंकि आज भी हम लोग इस दुनिया के चकाचौंध में नहीं भटके हैं। आज भी हम लोग अपने पुरखों के बताए हुए उसी रास्ते में चलते हैं। आज भी हम लोग उसी पेड़ के नीचे, उसी पहाड़ और टोकरी में पूजा पाठ किया करते हैं, उसी प्रकृति के साथ रहते हैं। इसलिए इस कलयुग और भटयुग में भी आज भी हम लोग सबसे सच्चे हैं, सबसे अच्छे हैं और सबसे ईमानदार हैं। तो आज हम लोगों को अपनी चीजों को जानने की जरूरत है, अपने धर्म, अपने समाज है। हमारे पुरखों ने आज के समय में और धर्म की बात करें तो वो लोग किसी व्यक्ति को मानते हैं या किसी व्यक्ति द्वारा लिखे गए पुस्तक को मानते हैं, किताब को मानते हैं। लेकिन पुस्तक कब लिखा गया? जब लोग लिखना पढ़ना सीखे, जब लिपि का आविष्कार हुआ, कई पुस्तक लिखा गया। लोग उसको आधार मान के अपना धर्म मानते हैं। लेकिन हमारे पुरखों ने किसी व्यक्ति को भगवान नहीं माना, किसी इंसान द्वारा लिखे गए किसी पुस्तक को ग्रंथ नहीं माना, बल्कि साक्षात सृष्टिकर्ता के द्वारा ये जो प्रकृति बनाया गया है, जिसको कोई इंसान नहीं बना सकता है, हमारे पुरखों ने साक्षात इस प्रकृति को अपना ग्रंथ माना और इसी प्रकृति से एक एक चीज को सीखा। हमारे पुरखों ने सरनामा किसे कहा, चालायु किसे कहा? हमारे पुरखों ने इस धरती को माँ कहा। हमारे पुरखों ने इस धरती को माँ कहा, इसे चालायो कहा, इसे जाहरायो कहा। मुंडारी में इसी को ओतेंगा कहा। मुंडारी में पूजा किया जाता है तो दोहराया जाता है, हे सिरमारिन सिंह बोंगा ओटेरिन ओटेंगा। हमारे पुरखों ने इस धरती को माँ कहा क्योंकि माँ जिस तरह से हम लोगों को जन्म देती है, हमारा लालन पालन करती है, हम लोगों को पाल पोस के बड़ा करती है। हम माँ के गोद में ही पेशाब करते हैं, माँ के गोद में ही हम लोग पैखाना करते हैं। उसके बाद भी वो अपना छाती का दूध पिलाकर हम लोगों को बड़ा करती है। उसी तरह से ये धरती माँ हम तमाम लोगों को जन्म देती है, चाहे वो
हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पेड़ हो, पौधा हो, जानवर हो, सभी चीजों को ये धरती माँ ही जन्म देती है। जन्म लेने के बाद हम लोग इसी में पेशाब करते हैं, पैखाना करते हैं, उसके बाद भी इसी का सीना चीर के जो पानी निकलता है उसी को पीकर हम लोग अपना प्यास बुझाते हैं। यही जो अन्न बचता है उसी को खाकर हम लोग अपनी भूख मिटाते हैं। यही जो हवा है उसी को हम लोग सांस में लेते हैं। तो ये धरती हमारी माँ है। लेकिन हमारे पुरखों ने ये भी जाना कि ये धरती माँ भी हम लोगों को तब तक जन्म नहीं दे सकती है जब तक सूरज का रोशनी इस धरती में नहीं पड़ता है। सूरज का रोशनी इस धरती में पड़ता है, एक एक चीज जन्म लेता है। सूरज का रोशनी इस धरती में पड़ता है, हम लोगों को ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है। सूरज का रोशनी इस धरती में पड़ता है, पानी गर्म होता है, वाष्प बन के ऊपर जाता है, संगठित होकर पूरा दुनिया में बारिश करता है और उस बारिश के पानी से एक एक चीज पनपता है। तो हमारे पुरखों ने इस धरती को माँ कहा, सूरज को बाबा कहा, सूरज को धर्मेश कहा, सूरज को सिंगबोंगा कहा। सिंगबोंगा हम लोग मुंडारी उधर से जानते हैं, इसलिए सिंगबोंगा। अगर शहर के लोगों को पूछ दिया जाए सिंगबोंगा का मतलब, तो वो लोग हिंदी वाला हिसाब से सोच के बोलेंगे कि सींग वाला भूत। लेकिन सिंगबोंगा कोई हिंदी शब्द नहीं है, सिंगबोंगा मुंडारी शब्द है और सिंगी मतलब होता है सूरज, बोंगा मतलब देवता। मुंडारी में जब बात किया जाता है कि सूरज उग रहा है, कहा जाता है सिंगी तू रो रहा, सूरज डूब रहा है, सिंगी डूबी जो रहा। आज बादल किया इसलिए सूरज नहीं दिख रहा है, किसी रिमिल का नाम सिंगी काले लो रहा। सिंगी मतलब सूरज, और वो लोग गोहराते हैं, हे सिंह सिंगबोंगा ओटे नहीं ओटे, ओटे मतलब क्या करते हैं पूरब की ओर। हम लोग माथा टेकते हैं किधर मुंह करके, पूरब की ओर। पानी ढालते हैं किधर मुंह करके, पूरब की ओर। तो हमारे पुरखों ने एक साथ इस धरती और सूरज का ओहमा विनती किया। तो आज दुनिया का कोई ऐसा जाति नहीं है, कोई ऐसा धर्म नहीं है, कोई ऐसा जीव जंतु पेड़ पौधा कोई ऐसा नहीं है जो कहे कि इस धरती और सूरज के बिना हम जीवन की कल्पना कर सकते हैं। तो हमारे पुरखों ने उस चीज को माना जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। आज अगर अन्य धर्मों की बात करें तो आज हिंदू का बात को मुस्लिम नहीं मानता है, मुस्लिम का बात को सिख नहीं मानता है, सिख का बात को ईसाई नहीं मानता है। लेकिन कौन ऐसा जाति धर्म समाज के लोग हैं जो ये कह दे कि हम इस धरती को मां नहीं मानते हैं, हम यहाँ पैदा नहीं लिए हैं, हम कहीं दूसरे जगह पैदा लेके इस धरती में आए हैं? कोई बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। तो हमारे पुरखों ने उस चीज को माना जिससे दुनिया का कोई भी ताकत इनकार नहीं कर सकता है। अभी हम लोग एक समय से हम लोग गुजरे जिसको कोरोना काल कहा गया। कोरोना काल में सरकार ने ये नियम बनाया कि कोई एक दूसरे से सट नहीं सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना था। कोरोना काल में सभी अपने अपने घरों में बंद थे। कोरोना काल में एक एक दुकान बंद था, यहाँ तक कि कोरोना काल में मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा सब में ताला बंद था। लोग कहते हैं कि भगवान मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा में रहते हैं। जब सब में ताला बंद था तो हम लोगों को मर जाना था, लेकिन उसके बाद भी हम लोग जीवित रहे। कारण क्या था कि भले मंदिर मस्जिद बंद था, लेकिन ये प्रकृति खुला था, ये हवा खुला था, ये पानी खुला था। आज के समय में कोरोना काल बीत चुका है, आज दुकान भी खुल गए हैं, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा का भी ताला खुल गया है, आज सारा चीज खुल गया है। लेकिन आज के समय में प्रयोग करने के लिए अगर हम लोग 10 मिनट के लिए अगर हवा को बंद कर दिया जाए, क्या हम लोग जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे, हम लोग मर जाएंगे। तो हमारे पुरखों ने जाना कि बाकी सब चीज के बिना हम लोग जिंदा रह सकते हैं, लेकिन इस प्रकृति के बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो हमारे पुरखों ने इस सर्वशक्तिमान प्रकृति को अपना आधार माना, इस धरती को मां और सूरज को बाबा कहा। आज दूसरे धर्म समाज के लोग जिसको भगवान मानते हैं, चाहे वो ईसा मसीह हो, चाहे मोहम्मद पैगंबर हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे महावीर जैन हो, वो भी बिना हवा का जीवित नहीं रह सकते थे, बिना खाए जीवित नहीं रह सकते थे, बिना पानी का जीवित नहीं रह सकते थे। तो हमारे पुरखों ने उस चीज को माना जिसके बिना वो भी जीवित नहीं रह सकते थे। तो हमारे पुरख महान थे, वो एक एक चीज को भली भांति जानते थे, एक एक चीज को समझते थे। तो हम उनके संतान हैं, हम उनके वंशज हैं, हम भी महान हैं। बस हम लोगों को अपने आप को जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। आज हम लोग अपने आप को अंदर से हम लोग नहीं जान पाने की वजह से आज हम लोग चकाचौंध में भटकते हैं। आज हम लोग अपने आप को बेहतर बनाने के लिए अपने पुरखों की चीजों को छोड़कर दूसरे के बनाए चका
चकाचौंध की ओर भटकते हैं, हम लोग धर्मांतरण भी कर लेते हैं। लेकिन जिस दिन हम लोग अपने चीजों को जानेंगे, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। कबीर का एक दोहा था, बुरा जो देखा मैं निकला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो देखा आपनो मुझसे बुरा ना कोई। जब इस स्वर्ण धर्म को जब हम लोग जानने लगे तो इस दोहा को उलटना पड़ा और इस दोहा को हम लोग इस रूप में बोलने लगे कि अच्छा जो खोजने मैं निकला, अच्छा नहीं मिला कहीं। लेकिन जब अपने चीज को देखा, अपने पुरखों की व्यवस्था को देखा, तो इससे अच्छा दुनिया में कुछ भी नहीं। तो ये है हमारा स्वर्ण धर्म। आज हमारे युवा पीढ़ी को कहना चाहेंगे कि आप अपनी चीजों को जाने, अपने को समझे, अपने को पहचाने। आज कहीं ना कहीं अंतरात्मा का ज्ञान या धर्म का ज्ञान नहीं होने की वजह से आज उसके अंदर भटकाव है। आज हमारे युवा पीढ़ी घर में खाने के लिए हो या ना हो, लेकिन उनको केटीएम चाहिए, उनको ड्यूक चाहिए, उनको डीएसएलआर कैमरा चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि केटीएम गाड़ी रहेगा, ड्यूक गाड़ी रहेगा तो कोई हमको देख के पसंद करेगा, यही सोचते हैं। लेकिन अगर कोई अगर केटीएम और ड्यूक देख के ही अगर हमको पसंद करेगा तो उसमें फिर मेरा क्या महत्व है? कल के दिन में अगर कोई हमको केटीएम और ड्यूक देख के अगर पसंद किया है, कल के दिन में अगर हमसे अच्छा गाड़ी अगर कोई ले ले तो जो हमको पसंद कर रहा था फिर उसको पसंद करेगा। तो इसलिए कोई केटीएम और डीएसएलआर से अपनी पहचान ना बनाए, बल्कि अपने अंदर का जो गुण है, हमारे पुरखों ने जो एक गुण को दिया है, उस गुण को निखारने का काम करे। और जिस दिन उस गुण को निखारेंगे, हमारे पास 1 रुपया भी नहीं होगा तो भी ये दुनिया हम लोगों को पसंद करेगी। आज बच्चियों से भी कहना चाहेंगे कि आज अगर हम किसी का ड्यूक और केटीएम देख के अगर हम उसके पास जाते हैं तो कल के दिन में अगर उससे अच्छा गाड़ी आ जाए तो फिर आप उधर चले जाइए। तो हम लोगों को दुनिया का चकाचौंध और भौतिक चीजों से हम लोग को प्रभावित नहीं होना है। कल के दिन में शादी ब्याह हो गया, कुछ भी हो गया, पता चला खाने के लिए नहीं है, वो केटीएम और ड्यूक से काम नहीं चलेगा। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि हम लोग के लिए केटीएम नहीं चाहिए, ड्यूक नहीं चाहिए, डीएसएलआर नहीं चाहिए, सारा कुछ चाहिए। लेकिन उससे पहले आप अपने आप को जाने। आप किसी को रिझाने के लिए, किसी को दिखाने के लिए या किसी को आकर्षित करने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल ना करें, बल्कि अपने अंदर का गुण को निखारे और उस लायक बने कि आप केटीएम भी चलाइए, ड्यूक भी चलाइए, आप ओडी कार भी चलाइए, फरारी भी चलाइए, लेकिन पहले अपने आप को जानिए, अपने आप को समझिए। आज इस चीज को नहीं समझने की वजह से वही केटीएम गाड़ी जो घर को भी बर्बाद कर रहा है और कहीं एक्सीडेंट करने की वजह से हमारे युवा पीढ़ी भी आज खत्म होते जा रहे हैं। हमेशा पेपर के माध्यम से, अन्य माध्यम से हम लोगों को सुनने को मिलता है कि आज यहाँ फलना हो रहा, फलना मुंडा का एक्सीडेंट हो गया। उम्र कितना था? 17 साल, 18 साल, 20 साल। तो क्या हम लोग अपने समाज में ऐसा चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। तो ये धर्म, ये समाज हम लोगों को अनुशासन सिखाता है, हमें माँ बाप का आदर करना सिखाता है, अपने बड़ों का आदर करना सिखाता है, और हम उस संस्कार को सीखते हैं जिसके कारण कल के दिन में हम लोग माँ बनेंगे, बाप बनेंगे, चाचा बनेंगे, तो हमारा अंदर का संस्कार ऐसा रहेगा कि हमारे छोटे भी हम लोगों को मान सम्मान देंगे। तो ये धर्म हम लोगों को अनुशासन सिखाता है, आदर और सत्कार सिखाता है। तो इस धर्म के माध्यम से हम लोगों को एक चीज सीखना है, कल के दिन में हमारे बाल बच्चों को अगर सही संस्कार हम लोग देते हैं, उसके बाद हमारे बाल बच्चे अगर बाहर पढ़ने भी जाते हैं तो हम लोगों को चिंता नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा बाल बच्चा माँ बाप से दूर रहने के बाद भी गलत नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सरना धर्म से जुड़ा हुआ है, अपने परंपरा, अपने संस्कृति, अपने एक एक चीज को जानता है। तो इसलिए अपने बाल बच्चों को अपने धर्म, समाज और पुरखों की एक एक व्यवस्था को जोड़ने की जरूरत है। तो बहुत सारी बातें हैं, और आज हमारे परम पूज्य धर्मगुरु आज हमारे बीच हैं। आज उनके आशीर्वचनों को हम लोग सुनेंगे, किस सोच के तहत वो इस धर्म और समाज को आगे बढ़ाए हैं, उसको हम लोग सुनने का काम करेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं और सभी चीज को एक ही समय में कहना भी मुश्किल है, लेकिन एक आग्रह जरूर करना चाहेंगे कि आज अगर हरमो मौजा के रघु टोली के लोग अगर इस कार्यक्रम को आयोजित किए हैं तो उनका एक मकसद है कि हमारे धर्म समाज के लोग इस सभा, इस सम्मेलन से कुछ सीखे, कुछ जाने, और कल के दिन में अपने गांव घर में भी जाकर इन चीजों को बताएं। हम लोग आदिवासी समाज के लोग, हम प्रकृति से जुड़े हैं, खेती बाड़ी से जुड़े हैं,
हम लोग जब खेती करते हैं तो सब खेत में हम लोग बीड़ा नहीं लगाते हैं। हम लोग एक खेत को तैयार करते हैं, वहां बीड़ा लगाते हैं, और जब बीड़ा तैयार हो जाता है, जब बीड़ा तैयार हो जाता है तो बाकी खेतों को तैयार करके सब जगह हम लोग रोपा करते हैं, जिसके कारण सब खेत लहलहाने लगता है। तो आज रघु टोली के जितने भी माता पिता भाई बहन, हमारे पहाड़ राजा और जितना भी अगुवागण, आज एक तरह से इस सभा के माध्यम से यहाँ बीड़ा लगाने का काम किया है। आज बीड़ा के माध्यम से हम लोग अपने धर्म, अपने समाज को जान रहे हैं। तो जब हम लोग जान रहे हैं तो अब हम लोग का कर्तव्य है कि हम लोग अपने गांव जाएंगे, अपने घर जाएंगे और अपने बाल बच्चों को, अपने भाई बहन को, गांव के लोगों को इन तमाम चीजों के बारे में बताएंगे, ताकि जिस तरह से हम लोग लहलहा रहे हैं वो लोग भी लहलहाएं। और अगर इन बातों को केवल अपने अंदर रखते हैं तो कहीं ना कहीं हम गंदा हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डोभा का पानी जो नहीं बहता है, एक जगह जमा रहता है, वहां काई लग जाता है, वहां कीड़ा लग जाता है। लेकिन जो पानी लगातार बहता है वहां कभी काई और कीड़ा नहीं लगता है। अगर यहाँ गंदा भी किया गया, वो 1 किलोमीटर जाते जाते अपने आप को साफ कर लेता है। तो हम लोग भी बहता पानी बने, हमारा जो ज्ञान है उसको बढ़ते हुए हम लोग दूसरे तक पहुंचाएं। आज यही कारण है कि आज रांची, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार, सारा चीज होते होते आज ये सरना प्रार्थना सभा का लहर आज असम भी पहुंचा, आज बंगाल भी पहुंचा, नेपाल भी पहुंचा, बांग्लादेश भी पहुंचा, भूटान भी पहुंच गया। तो हम लोगों को बहते पानी की तरह निरंतर बहते रहना है, अपने आप को शुद्ध रखना है, साफ रखना है। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इतना ही कहकर हम अपनी बातों को अंत करते हैं। सबों को जमे जमा फिर एक बार जय धर्मेंद्र।